अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट तलत हुसैन के साथ डॉन न्यूज़ पर। ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, लेकिन हमारी गेस्ट लिस्ट जो है वो तब्दील हो गई है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के नामवर तरीन सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स बैठे हैं और हम उनसे पूछेंगे ये लोग जो आपके सामने आके रोज़ाना बातें करते हैं, क्या इनके हाथों से कभी कोई मिस्टेक हुई? क्या इनकी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला जिस पर शायद ये ख़ुद भी शर्मिंदा हो? क्या इनकी आंखों ने कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान हो? हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में जावेद चौधरी साहब, एक्सप्रेस न्यूज़, तारुफ मैं इनका नहीं करवाऊंगा, हाउस होल्ड नेम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके बराबर में वहीद हुसैन साहब, आजकल कोऑर्डिनेटर हैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स पीटीवी, इससे पहले वक्त न्यूज़ पर करते रहे हैं, बिजनेस प्लस पर करते रहे हैं, गुड एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अनदर हाउस होल्ड नेम आसमा चौधरी साहिबा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं दुनिया न्यूज़ पर, आपका ही बहुत शुक्रिया। कामरान शाहिद, अनदर इमेंसली टैलेंटेड जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, आप इनके शोज़ फील्ड से भी देखते हैं और स्टूडियो से भी। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, ज़रा पहले ये तो बताइएगा कि आपसे गलतियां तो होती होंगी, रोज़ होती हैं, कितनी गलतियां होती हैं आपसे रोज़? आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछ रहे हैं सिर्फ प्रोग्राम के बारे मैं उन गलतियों के बारे में, सुबह उठता ही गलत टाइम पे मैं वहाँ से लेकर मैं उन गलतियों के बारे में बात करूंगा जिनको मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूं, तो वो है प्रोफेशनल आपके प्रोग्राम के हवाले। ऐसे है कि तला साहब ये जहन में रखें कि जो इंसान रेगुलर काम कर रहा होता है उसकी गलतियाँ उसी रेगुलर काम में होती हैं। हम जब रोज़ एक शो करते हैं तो उसमें डेफिनेटली गलतियाँ तो होंगी। सबसे बड़ी गलती जो मुझसे होती है वो ज़ुबान की होती है, क्योंकि पंजाबी आदमी हूँ जी, और मेरे जो ख़ानदान है उसने पिछले 10,000 साल में उर्दू नहीं सीखी थी किसी ने और मैं पहला आदमी था जो स्कूल गया था उसमें, और मेरी फैमिली इस बात पे बड़ा अरसा पछताती रही कि हमने इसको क्यों स्कूल दाखिल करवाया था। और वो भी ऐसे स्कूल में जहाँ पे उर्दू नहीं, पंजाबी में पढ़ता रहा जी। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि मैंने इंग्लिश भी पंजाबी में पढ़ी है क्योंकि जो टीचर इंग्लिश का था, जो इंग्लिश का था वो पंजाबी टीचर था, उसने हमें पंजाबी किया हुआ था और वो हमें इंग्लिश पढ़ाता था बाकायदा। और मसलन आपने ए एन डी जो होता है ना, उसमें होता है ना आप जो ए एन डी के ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, डी कहाँ लगता है, उससे मुझे ए एनादी पढ़ाया सी तो आप एनादी किस्म की मिस्टेक्स करते हैं? वो इस किस्म की तो ज़ुबान की मिस्टेक मुझे बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तो मेरा अपना एक फॉल्ट भी है कि मैं सिर्फ एक ज़ुबान एक वक्त में बोल सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ। मैं जब दूसरा लफ्ज़ बोलता हूँ, मतलब मैं इंग्लिश का लफ्ज़ जब भी बोलूँगा तो वो पहली बार तो गलत निकलेगा, मैं फिर उसको करेक्ट करता हूँ। तो ये एक काम नहीं, बस ये गलत है मेरे पंजाबी वाला मेरा इलामा इकबाल की शायरी, हफीज जलंधरी की शायरी, फैज साहब की शायरी, मेरा मतलब है कि ये, लेकिन देखिए उन्होंने फारसी पढ़ी, अरबी पढ़ी, और मैं बदकिस्मती से मैं अरबी भी नहीं पढ़ सका था। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मेरे पूरे ख़ानदान में सिर्फ 3 ख़वातीन थी जिनको कुरान मजीद पढ़ना आता था। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई मर्द नहीं था कि जिसको कुरान पढ़ना आता हो या नमाज़ पढ़ता हो। ये सब उनको कलमा आता था और वो भी उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब उन्होंने झूठी गवाही देनी होती थी किसी जगह तो इसकी बात जो सारी ज़िंदगी है। अच्छा, ये ज़ुबान की गलती है, मैं बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़ानदान में नहीं जाना मेरे वालिद मुझे रोज़ समझाते हैं कि ठीक है यार, जो कुछ हो गया हो गया। बड़ी फाश गलती आपने ज़ुबान की क्या की? और नहीं, अगर आपको याद, आप फाश की बात करें या फोहश की बात करें आप मुझे पता आपको हे से बड़ी उल्फत है, मैंने हे लगाई नहीं, फाश की बात की है। उसमें एक तो ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में हमने वो बयान करना होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप सेट पे बैठ जाते हैं और उसके बाद आप मोहताज हो जाते हैं कि जो आपका एपी आपको कान में बता रहा है कि सर जी इतने बंदे मर गए हैं, तो आप बाज़ औक़ात ये है कि वो कह देते हैं कि इतने मर गए हैं, बाद में पता चलता है कि इतने नहीं मरे। इसमें आगे 2-3 दिन के लोग भी शामिल करके क्योंकि वो भी सुनी सुनाई चीज़ों पे चल रहा है। डिपेंडेंस जो है कि जो आपको पैनल से आ रही है खबर आपको देनी है, बतौर सहाफ़ी आप शक में मुब्तला रहते हैं, पता नहीं दुरुस्त है भी नहीं, लेकिन बताना पड़ता है और बताना पड़ता है। उसमें बड़ी, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़ुबान की गलती तो मुझसे बहुत होती है। भाई आपके पास भी उर्दू में कोई बड़ी डिग्री तो नहीं है, आप खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा बेल्ट से, तो अब तो ज़ुबान की, तलफ़्फ़ुज़ की, प्रोनाउंसिएशन की, गलत अल्फाज के इस्तेमाल की हुई है आपसे गलती होती? कोशिश की जाती है कि ना हो, लेकिन वो जो एक्सेंट है ना उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है कि बंदा जो है वो मीर के खानदान से आज जावेद साहब ने एक ख़ानदानी किस्म का तज़किया करना है। अच्छा,
لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آف کورس کیونکہ آپ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی جو پروننسیشن ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ہم جب ہم اسٹوڈنٹس تھے خود بچپن میں تو کہا یہ جاتا تھا کہ اگر انگلش لینگویج کو بہتر طریقے سے آپ نے بولنا ہے کیونکہ اٹس ناٹ مدر ٹنگ تو آپ انگلش کی جو بلیٹنز ہیں ان کو دیکھیں ٹی وی کے اوپر, اسی طرح اردو کے بلیٹنز کو دیکھیں تاکہ لینگویج کو آپ امپروو کر سکیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسٹیک کم ہی ہو, لیکن اس کے علاوہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا جو ریسنٹ کیا ہوا آپ کے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہم جو شو کرتے ہیں سارے اینکرز, اس میں سب سے پیتھیٹک سچویشن اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو بطور اینکر آپ اس خوش پیتھیٹک اس وقت ہوئی جب وہ نہیں لڑ رہے ہوتے. یہ پوائنٹ جو ہے یہ آپ بعد میں میں نے نوٹ کر لیا. نہیں بلکہ سم ٹائمز میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پروڈیوسر کان میں کہتے ہیں لڑائی نہیں ہو رہی, مزہ نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا, انجوائے نہیں کر پا رہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اینکر کی جو پوزیشن ہے اپنی وہ اتنی مطلب امبیرسنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو وہ لڑ رہے ہیں اور جو وہ لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایز اے انڈیویجول جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا گھر میں بیٹھ کے آپ یہ زبان جو ہے وہ سننا پسند کریں گے, اور دوسری طرف وہ جو ایک پریشر ہے جیسے یہ کہ لڑ نہیں رہے لوگ. لیکن میرا یہ اوپینین ہے کہ یہ بڑا سچویشن خراب ہو جاتی ہے. کچھ ایگزامپلس تھی, حاجی غلام علی صاحب اور عابد شیر علی صاحب ایک پروگرام میں تھے, تو اب وہ اس حد تک وہ چلے گئے پرسنل لیول پہ. سینیٹر حاجی غلام علی جے یو آئی گلوکار کی بات نہیں تو وہ اس حد تک وہ حاجی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ لائیو شو جا رہا ہے اور باقاعدہ انہوں نے یعنی پریکٹیکلی کہتے میں تمہیں جو ہے نا منہ پہ دپڑ مار دوں گا. ہاں جی عابد شیر علی صاحب کو اب اس طرح کی سچویشن, بٹ ہی کنٹرولڈ, عابد شیر علی کنٹرول یو نو اینڈ ہی ٹرائی ٹو کنٹرول. ہاں جی. اور بعد میں یہ ہوا کہ ایک بندے کو اسٹوڈیو میں ہمیں روکنا پڑا, دوسرے کو گاڑی میں بٹھا کے پھر کے بعد میں یہ آف کورس دے ور ایکسچینجنگ یو نو. اچھا لیٹ می کامران, آپ یہ سن رہے ہیں ساری بات, یہ ذرا یہ بتائیں کہ اسٹوڈیو میں جب لڑائی ہوتی ہے, اور ابھی میں آسما سے, کیونکہ آسما کے پاس بڑے زبردست قصے ہیں جو ان کے سامنے ہوا, پھر لائیو چلا بھی شو ان کا, تو آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے, شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ کے مہمان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے, یا پروڈیوسر آپ سے کچھ اور کروانا چاہ رہا ہے جی کہ اس کو روکے نہیں لڑنے دیں؟ دیکھیں جی طلعت صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ نے اس اہم موقع بلایا, اور سب لوگوں کو عید مبارک میری طرف سے. یہ جو گیسٹ لڑ رہے ہوتے ہیں, مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ لگتی ہے کہ ایک پروگرام ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں پوائنٹ آف ڈفرنس سامنے آئے, تھیسس اور اینٹی تھیسس. میری یہ کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ فزیکلی لڑیں یا اس سٹیج تک جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نظر آئیں, لیکن میری یہ خواہش ضرور ہوتی ہے ہر پروگرام میں کہ جو گیسٹ آئے ہیں وہ اپوزٹ سٹرینڈس کے ہوں. وہ ایک کیونکہ عوام کا یہ رائٹ ہے جو آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے کہ کسی بھی ایشو پر ایک سے زیادہ ویو پوائنٹ اس کو ملیں, اور اس کے بعد وہ اپنا ایک ججمنٹ قائم کرے کہ اس کو اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر جب انفارمیشن میرا پروگرام دے تو اس کے بعد وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ججمنٹ قائم کرے. تو اس کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی, دیکھیں پاکستان میں آبویسلی ابھی پارلیمانی سسٹم آتے آتے آئے گا, ڈیموکریسی آتے آتے آئے گی, میڈیا میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, ایم ایل ایز ایم پی ایس میں بھی. ابھی بھی بڑے بڑے جو پرانی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ہاؤس آف کامن جیسی جگہوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. تو لڑائی ہونا جو ہے کوئی اتنا غیر پارلیمانی نہیں ہے, اتنا غیر پارلیمانی نہیں ہے. لیکن آپ کے پروگرام میں کوئی ایسی لڑائی ہوئی جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہو؟ بہت دفعہ جواد اور ابرار صاحب کی لڑائی ہوئی تھی, میں روکنا چاہتا تھا, نہیں میں روک سکا. وہ کس بات پہ ہوئی تھی ویسے, اس کے علاوہ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے دیکھا تھا پروگرام آپ کا. لڑائی ہوئی کیوں تھی؟ ہاں لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آؤٹ آف نو ویئر میرا ٹاپک یہ تھا کہ جی یہ ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, جواد ہیں, شہزاد روئے ہیں اور ابرار ہیں, یہ پولیٹیشنز تو نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ پاکستان کی ینگ جنریشن کو انسپائر کرتے, لیڈ کرتے اپنی چیریٹی ورک سے نان پولیٹیکل بیس پہ. تو وہ پروگرام تو اس پہ شروع ہوا, لیکن وہ چیریٹی کو انہوں نے لعنت کہہ دیا جواد نے, تو وہ پرسنلی ابرار صاحب اس پہ لگے کہ شاید ان کی چیریٹی کو لعنت کا ہے. انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا کہ جی آپ نے پیسے کھائے ہیں. انہوں نے ابرار پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ ایک چندے والی وہ جو کارپوریشن اس میں سے آپ سیلری دے رہے ہیں, انہوں نے ان پہ لگا دیا ابرار نے جواد پہ کہ جی آپ. یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی, مثال بڑی اچھی ہے کیونکہ اس میں سیاستدان انوالو نہیں ہے,
पब्लिक फिगर इन्वॉल्व, डिफरेंस होता है। आपके प्रोग्राम्स के ऊपर आप बड़ा यादगार किस्म के किस्से बता रहे थे, जरा दोहराएं तो सही व्यूअर्स के सामने। व्यूअर्स को अगर हम बताते चले, मैंने एक शो किया था दुनिया टीवी, जब ज्वाइन किया था तो दूसरा तीसरा शो था, उसमें आबिद उसमें थे ख्वाजा साद रफीक एंड बैरिस्टर सैफ। प्रोग्राम के दौरान उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। जब मैं क्लोजिंग दे रही थी तो लिटरली उन्होंने माइक उतारे और एक दूसरे को बस वो घुंसे लगाने लगे थे कि बस मैंने क्लोजिंग दी और कट कर दिया गया प्रोग्राम, और पूरे के पूरे कैमरामैन, स्टूडियो का स्टाफ आ गया, प्रोड्यूसर ऊपर भागा। नहीं, मेरी वजह से, परवेज मुशर्रफ की वजह से हुई थी। मैं तो एंकर थी, मेरी वजह से। तो उसमें गुत्थम गुत्था हो गए बिल्कुल, और पूरा स्टाफ आ गया और बाकायदा उनको छुड़ाया गया, और एक को जैसे आप कह रहे थे कि गाड़ी में बिठाया गया, और बाकायदा मैंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि आप यहाँ से निकलें बैरिस्टर साहब से। वो गाड़ी में बैठे और साद रफीक को हम आधा घंटा समझाते रहे, बस खुदा का वास्ता छोड़ दें, छोड़ दें। इस तरह के जब लड़ाई होने लगती है तो ये एक अर्थक्वेक की तरह है, कहीं ना कहीं से आपको सेंस होती है कि माहौल कुछ खराब हो रहा है। वो आपका ट्रिगर है आपके कि माहौल खराब हो रहा है? बिल्कुल अचानक कुछ ना कुछ, आप देखें थोड़ी सी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के बाद वो बस इस तरीके से प्रोवोक हो जाते हैं कि आपस में। मेरे शो में तो कई बार ऐसा हुआ। मैं आपको प्रोग्राम से पहले बता रही थी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान थी, आबिद शेर अली थे और डॉक्टर शेर अफगन। ब्रेक में ये कप और ग्लास जो पड़े वो एक दूसरे को मारने लगे थे, वो भी फुटेज है हमारे पास, वो भी हम दिखा सकते हैं। ये हटा दें इसका, नहीं, ये ना हो कि प्लास्टिक के रखते हैं यहाँ पे, कागजी कप शप रखते हैं यहाँ पे। तो नहीं, ये सियासतदानों की बात कर रही है, एंकर्स की, एंकर्स की लड़ाई वो याद है, अभी वहीद को बताना पड़ेगा जावेद। रिसेंटली हुआ वो भी कुछ, वो भी रिसेंटली हुआ जावेद साहब। रोक क्लास्टर एंड आपकी लड़ाई कुछ तरह। नहीं, मैं तो टेलीफोन पे बात हुई थी, लड़ाई तो हुई थी, लड़ाई थी, मुझे नहीं पता वो लड़ाई के उस मयार पर नहीं हुई थी। लेकिन इस पे जरा आइए कि ये जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो एक ट्रिगर के ऊपर जाना चाहता हूँ कि आपको पता चलता है कि अब ये बस इसने ये बात कर दी है, इसके बाद बस मैदान कारज़ार बन जाएगा। डेफिनेटली उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे पता चल जाता है ताला साहब। लेकिन आपको ये बताऊं कि जिस सोसाइटी में ये एक प्रॉपर स्टडी है, आप ये देखिए जितनी सिविलाइजेशन दुनिया में गुजरी है, होता ही है कि जिस सोसाइटी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ख़त्म हो जाता है ना, इंसान इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे 3 चीज़ों में इजाफा हो जाता है हमेशा। और ये एक ऐसा है जिससे आप, ये ऐसा लिटमस टेस्ट है जिससे आप सोसाइटी को जज कर सकते हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे लोग बेतहाशा बोलते हैं। जब भी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो लोग बोलना शुरू कर देंगे, ऐसे लगेगा जैसे वोकल कार्ड उनके खुल गए हैं और अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हर किस्म की बात, वो हर किस्म का एक्सप्रेशन, हर किस्म की लैंग्वेज जैसी भी हो वो कह देता है इंसान। ठीक। दूसरा ये है कि उस सोसाइटी में खाने का क्रेज़ बढ़ जाता है, लोग बेतहाशा खाते हैं, खाई जा रहे हैं। तीसरा ये कि बेरारवी बढ़ जाती है, और वो बेरारवी जो है लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं हम ये ना करें तो क्या करें। जब ये दलाइल देना शुरू कर दी सोसाइटी, तो फिर इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी सोसाइटी में ख़त्म हो गई। अब क्योंकि सिक्योर नहीं है सोसाइटी में कोई शख्स भी, तो आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आउटस्पोकन होता है, और जब आउटस्पोकन होता है तो दूसरा आदमी भी उतना ही आउटस्पोकन होता है, तो यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारे पॉलिटिशियन का एक अलमिया ये है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ऑनेस्टली मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो सोसाइटी का ऐसा तबका कि जो ना डॉक्टर बन सका, ना इंजीनियर बन सका, ना जर्नलिस्ट बन सका, वो हमेशा सियासत की तरफ चला जाता है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। क्या हम जो गेस्ट बुलाते हैं उनका जो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल प्रोफाइल जो जावेद साहब आपने बयान किया, वो लड़ाई की तरफ लोगों को माइल करता है नहीं, या माहौल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, ये कैमरा कुछ आपको शायद इस तरफ माइल कर देता है? कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक।